नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे इस चैनल द लाइट अपोलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह है मेरे प्रियो। इस समय स्क्रीन पे आप एक व्यक्ति का तस्वीर को देख रहे होंगे और इनके बारे में आज मैं कुछ आप लोगों के सामने कुछ रखने वाला हूं। आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये सच में कितने ज़्यादा चिढ़े हुए हैं और वो अपने चिढ़ को निकालने के लिए किसी हद तक भी ये जा सकते हैं। वीडियो में बने रहिए, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सारी चीज़ों को। और इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप लोगों के सामने एक अपडेट मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि एक परिवार है जिस परिवार को गांव से घर से निकाल दिया गया, घर से बेघर हो गए और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उनके मदद के लिए हमने आपको कुछ कहा था आप लोगों के सामने। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर पहले देखिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और ज़रूर से अपना सहयोग, अपना मदद हम तक पहुंचाइए ताकि हम उस परिवार तक आपका सहयोग पहुंचा सकें। तो चलिए बिना किसी देर के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सुनते हैं ये दादाजी को कि ये दादा क्या क्या बकवास करते हैं। ये बोलते हैं दाऊद भी गलत है, ये बोलते हैं पालूस भी गलत है। और हंसी की बात तो सुन लो, यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। यीशु मसीह को ऐसे नहीं, ऐसे बोलना चाहिए। अगर ये शिक्षा चलती रही, का पूरा सिस्टम जो है वो ये लोग खरी शिक्षा खत्म कर देगी। तो ये दादाजी का कहना है कि पास्टर डैनियल राज कहता है कि दाऊद भी गलत है, पौलुस भी गलत है और यहाँ तक कि यीशु मसीह भी गलत है। यीशु मसीह को ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो इनके बातों में साफ तरीके से एक नफरत को देखने को मिल रहा है। नफरत क्यों? क्योंकि वो जो सही सीधा बात है वो सही तरीके से सीधी बात ये लोग नहीं करेंगे, उल्टा फुल्टा घुमा फिरा के ये लोग बात करेंगे। पास्टर डैनियल राज के क्लिप को मैंने देखा है, इनका वीडियो, कि पास्टर डैनियल राज के क्लिप को एडिट करके काट छांट के वो उसको गलत साबित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि मुझे भरमाने वाली शिक्षाएं पसंद नहीं है, तो उसमें ये लोग क्या करेंगे कि उसमें एडिट कर देंगे, मुझे भरमाने वाली शिक्षाएं पसंद नहीं को काट देंगे और है को रख देंगे, मतलब मुझे भरमाने वाली शिक्षाएं पसंद है। तो इस तरीके का ये लोग क्या कर रहे हैं, पाखंडबाज अपने वीडियोस के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई सच्चाई है नहीं और सच्चाई ना होने के कारण ये झूठ का सहारा लेकर उल्टी फुल्टी इधर उधर एडिट करके चीज़ों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये भाई साहब को अगर पौलुस प्रेरित कहे कि भाई ये जो स्वर्गदूत है ना ये श्रापित है, तो ये भाई साहब क्या करेंगे मालूम है? ये भाई साहब कहेंगे कि पौलुस गलत बोल रहा है, स्वर्गदूत, स्वर्ग का दूत कैसे श्रापित हो सकता है? भाई हो सकता है। और पौलुस प्रेरित ने ये नहीं कहा कि स्वर्ग का दूत श्रापित है। पौलुस प्रेरित ने ये कहने का प्रयास किया कि स्वर्ग का कोई दूत भी अगर सुसमाचार में मिलावट करे तो वो श्रापित हो। तो भाई तुम जैसे को छोड़ो, हटाओ। ठीक है, तो पौलुस प्रेरित का कहने का तात्पर्य को ये लोग नहीं समझेंगे, लेकिन ये लोग क्या कहेंगे, अरे स्वर्गदूत को उसने श्रापित कह दिया। अरे भाई पौलुस प्रेरित अपने आप को भी नहीं छोड़ा। पौलुस कहता है यदि मैं खुद भी उन सुसमाचार को छोड़ जो मैंने तुमको सुनाया, कोई दूसरा सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वो श्रापित हो। यदि मैं खुद, मतलब पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं खुद भी, अब क्या कहोगे भाई आप? पौलुस तो खुद को भी श्रापित कहता है, मतलब आप ये कहोगे ना। मुझे मालूम है आपके जैसे, जैसे आपके सिर पे बाल नहीं है ना, वैसे आपके जो दिमाग भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। आप ये कहोगे कि पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं श्रापित हूं, अरे वो श्रापित है, उसको मत सुनो, उसको सुनना बंद कर दो। पौलुस प्रेरित तो स्वर्गदूत को भी श्रापित है बोलता है। क्या क्या लॉजिक है आप लोगों के पास में? कोई बुद्धि है, कोई विवेक है? जैसा आप वैसा आपका बच्चा है, जैसा पेड़ वैसा फल भी होगा ना। तो इनके बेटे का क्या कहना है उसको भी एक बार हम सुन लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चमत्कारों को इतना विरोध करता है। मैंने इसकी वीडियो देखी, पास्टर्स हैं छोटी बड़ी टांग को बड़ा कर रहे हैं मुर्दों। तेरे को क्या तकलीफ है भाई साहब, मुझे ये बता। तो अरे भाई तकलीफ, ये व्यक्ति क्या कहना चाहता है मालूम है? चमत्कार से तकलीफ। भाई चमत्कार करने वाले का हाल क्या होगा मालूम है? चमत्कार करने वाले भी जाएंगे वहाँ पे। वचन तो कभी पढ़ा होता है ना, तब तो समझ में आता है, थोड़ा सा अक्ल, थोड़ा सा बुद्धि मिल जाता है। तुम लोगों को तो बस चमत्कार दिखा दिखा के, चमत्कार दिखा दिया के लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। चमत्कार करने वाले भी उस दिन कहेंगे प्रभु हमने तेरे नाम से भूत भगाए, चमत्कार किए, और तुम जैसे लोग कहोगे कि प्रभु
मैंने चमत्कार किया, मैंने अद्भुत काम किया, मैंने मिरेकल किया, लेकिन प्रभु क्या कहेगा? अब मैं तुझे नहीं जानता भाई, तू जा यहाँ से। ठीक है, आगे सुनते हैं इसका बकवास। के काम के अंदर ध्यान से पढ़। पतरस ने जा रहा प्रचार करने के लिए, लोग उसकी परछाई से ठीक हो रहे हैं, वो तो हाथ भी। अरे बाप रे, आपने तो हमारी आंख ही खोल दिया यार। हमको तो मालूम भी नहीं था ये बात कि पतरस की परछाई से लोग चंगे हो रहे हैं, पतरस ने चंगाई किया। अरे बाप रे, चलो कम से कम ये नया बात आपसे मुझे सीखने को मिला भाई। अरे देखो देखो भाई, अरे बहुत ज्ञानी इंसान है ये, ऐसे नहीं, अरे वाह, अरे इसको देखो ना, इसका शकल देखो एक बार, देखो इसका शकल कैसे लग रहा है आपको मालूम है? खैर छोड़ो, इनका शकल पे मैं नहीं जाऊंगा, इनका काम ये सब देखना हमारा काम नहीं है। तो ये बहुत अद्भुत बात आपने, एक प्रकाशन, दिव्य प्रकाशन आपने दे दिया कि प्रदर्शन मैं बताऊंगा आपको, सुनिए पहले। और नहीं लगा रहा, दुआ भी नहीं कर रहा, सर पे हाथ भी नहीं रख रहा, और लोग उसकी परछाई से ठीक हो रहे हैं। आज के टाइम में ये काम होगा तो आपको लूज मोशन लग जाएंगे। अच्छा भाई, लूज मोशन किसको लगेगा, वो तो बात की बात है। मुझे ये दिखा दो कि चेलों ने कितने बार बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट किए, लोगों से कहा चंगाई सभा होगा, चंगाई सभा होगा, चलो आओ चंगे चंगे होने के लिए, जो बीमार है, जो जिसको तकलीफ है, जिसको बच्चा नहीं है, जो लंगड़े हैं, अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, सब लोग आ जाओ, तुम्हारी चंगाई सभा करेंगे और तुम वहां से चंगे हो जाना। कितने चेलों ने ऐसा किया था बताओ? चेले कभी भी अपने घर से या फिर वो जहाँ रहते थे वहां से ये सोच के नहीं निकलते थे कि आज मुझे चंगाई करना है, लेकिन सुसमाचार के लिए वो सब होता था। और वो चेले ये दिमाग में बैठा के कभी नहीं रखते थे कि मुझे चंगाई करना, चंगाई करना, चंगाई करना है। प्रभु यीशु मसीह तो चंगाई करने से बचते थे, तुमको मालूम भी है, तुमने कभी पढ़ा भी है वचन। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार कराने के लिए आया है। ठीक है, चंगाई करने के लिए नहीं। आज चंगे हो जाओगे ना, कल फिर नंगे हो जाओगे, लेकिन अगर वचन तुम्हारे अंदर है तो अनंत काल तक तुम सीधा बने रहोगे। ठीक है, ये बात दिखाना भाई। और ये लोगों को मालूम है कि ये लोग ना मेरे साथ में इनका कोई टक्कर नहीं ले पाएंगे ये लोग, इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं कि चुपचाप बैठे हुए हैं। तो भाई चेलों ने कहाँ पर ढिंडोरा पीटा था, आ जाओ चंगाई सभा, चंगाई सभा, चंगाई सभा। तुम लोगों की ये नीच हरकत की वजह से ना आजकल जो सही प्रचारक है ना, उन लोगों को भी तकलीफ हो रहा है। चलो आगे सुनते हैं। भाई साहब, डायपर लगाकर सुनना इस वचन को जरा। और आप गंदगी क्या 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 कहा भाई? डायपर लगाकर सुनना? डायपर लगाने का क्या मतलब है भाई? आप डायपर पहनते हो क्या? आगे सुनिए। फैलाओगे यहाँ वहां पे, और बाइबल में लिखा है अंतिम समय में और बड़े बड़े काम होंगे। क्या बात? बाइबल में लिखा है अंतिम समय में और बड़े बड़े काम होंगे। वाह, देखो इनका ना पर्सनल अटैक, डायपर लगाओ, ये वो दुनियादारी ये लोग कर रहे हैं ना, क्योंकि इनको ना बहुत अच्छी तरीके से मिर्ची लग गया है, बहुत तगड़ा तरीके से ना ये चिढ़े हुए हैं एकदम, इसीलिए कुछ भी हद तक जा रहे हैं। इनके पापा का तो हाल आपने देख लिया, अब इनका भी हाल देखिए, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन से सही रीति से ये अभी तक चीज़ों को नहीं रख पाए। आगे सुनते हैं। कर रहे हैं आप लोग, आपकी बातों में कोई तर्क नहीं। मैं ये प्रूफ कर दूंगा, मैं ये प्रूफ कर दूंगा, मैं कॉन्टेक्स्ट में हूं, मैं कॉन्टेक्स्ट में हूं। आत्मा का प्रकाश, क्वालिटीज, फल कोई जीवन में है आपके दूर दूर तक? भाई संदर्भ को आप तो पैरों तले रौंद रहे हैं, आत्मा का फल की बात आप कर रहे हैं। आत्मा का फल क्या है? अन्य भाषा बोलना, जो आप लोग बोलते हैं, चंगाइयाँ करना। चंगाई करने का मतलब तुम लोगों को ढोंग जो कर रहे हो ना, उसके बारे में बोल रहा हूँ मैं। ये सब करना, ये क्या आत्मा का स्वभाव है? वचन को गलत तरीके से दिखाना, यह आत्मा का स्वभाव है। और आप लोग कहते हैं कि खरी शिक्षाओं से सावधान। खरी शिक्षा को क्या पास्टर डैनियल राज ने या हम जैसे लोगों ने ये शब्द अपने मन से अपने मतलब के लिए बनाया है क्या? खरी शिक्षा का क्या मतलब होता है? खरी शिक्षा मतलब बाइबिल की शिक्षा। बाइबिल में ये शब्द है, खरा उपदेश सह नहीं सकेंगे। कौन? जो अपने कानों की खुजली मिटाएंगे वो लोग। तो खरी शिक्षा मतलब बिब्लिकल शिक्षा, बिना मिलावट की शिक्षा को कहा जाता है खरी शिक्षा। आप लोगों को चाहिए ये था कि आप लोग ये कहते कि तुम लोग खरी शिक्षा के नाम से गलत चीज़ दिखा रहे हो, हम सही मायने में खरी शिक्षा प्रचार कर रहे हैं, ये कहना चाहिए था। अगर तुम खुद को समझते हो कि हम बिब्लिकल काम कर रहे हैं तो आप लोगों ने तो सीधा कह दिया खरी शिक्षा वालों से सावधान। खरी शिक्षा वालों से सावधान का क्या मतलब है? मतलब यही ना, जो बाइबिल से बिब्लिकल शिक्षा देते हैं उनसे सावधान।
तो भाई आपके शब्दों से साफ पता चलता है कि आप बाइबल को भी कुछ नहीं समझते हो, जबकि आप घुमा फिरा के किसी सच्चे सेवक के ऊपर में ये आरोप लगा रहे हो कि वो कहता है कि यीशु मसीह गलत है, पौलुस गलत है, दाऊद गलत है। क्योंकि भाई आप लोगों के पास कोई तर्क नहीं है। आगे सुनिए। अपने जीवन को बैठकर देख क्या कर रहे हैं। मन फिरा, बाइबल में लिखा है तू गिर चुका अपनी जगह से, मन फिरा नहीं तो तेरा दीवट भी हटा दिया जाएगा। थोड़े दिन फड़फड़ा रहा है, इससे भी जाता रहेगा। तो तेरे 2-4 चेले इनको भी प्रभु के साथ ले आ, बच जाएगा। ये सलाह है मेरी आपसे। आपकी सलाह तो हमें नहीं चाहिए, आपकी सलाह अपने पास रखिए। और मन फिरा जो आप बोल रहे हैं, मन फिराव का क्या मतलब है? किसे आप कहते हैं मन फिराना? मन फिराना मतलब यही है कि आओ सब लोगों को बुलाओ। आप लोग जो ये सभा जो रखते हैं ना, चंगाई सभा, लोगों को तो प्रलोभन दे के इकट्ठा करते हो। पहली बात कि किसी का बच्चा नहीं है, बच्चा मिल जाएगा, किसी को पेट दर्द है वो ठीक हो जाएगा, हाथ पैर दर्द है वो ठीक हो जाएगा, तुमको ये है वो है। आप लोगों का जो एडवर्टाइज भी ऐसे ही होता है, चंगाई सभा, चंगाई सभा, चंगाई सभा। दम है तो तुम लोग ये चंगाई सभा वाला जो वर्ड को काटो और बोलो आत्मिक सभा। यीशु का सुसमाचार सुनाया जाएगा, दुख उठाने के बारे में बताया जाएगा, इस अंत के समय में कैसे खरी शिक्षाओं के साथ में बने रहकर आगे बढ़ना है इसके बारे में बताया जाएगा। ऐसे अपना जो एडवर्टाइज में करके देखो। नहीं करोगे तुम लोग, क्योंकि कोई आएगा नहीं। लोगों को बस बेवकूफ़ बना के बुलाते हो, वहाँ पे ड्रामेबाजी तुम्हारा होता है और उसके बाद में अच्छा से तुम लोगों से पैसा ऐंठते हो। ये तुम लोगों का काम है, ठीक है। अगर इस विषय में सच में बिब्लिकली बाइबल के आधार पे विथ कॉन्टेक्स्ट संदर्भ के साथ अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो भाई मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, आ जाओ, आप बात करते हैं, आ जाओ बात करते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके घर में आके आपसे बात करूं तो भी मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा बच्चों का एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, इस टाइम में मैं आपसे जाके नहीं मिल सकता, कुछ समय आपको देना पड़ेगा। और सबसे अच्छा एक सुविधा ये है कि ऑनलाइन चलो बात करते हैं, ऑनलाइन बात करते हैं। अगर आपको वचन से मालूम है मैं गलत हूं तो मुझे सुधार दो भाई वचन से, ठीक है। मेरा जीवन बच जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं अंधकार में हूं तो मुझे सुधार दो, मेरा जीवन बच जाएगा, ठीक है। और अगर आप अपने हठीलेपन से नहीं हटोगे तो ऐसा बकवास करना बंद करो। ये चंगाई सभा बोल के लोगों को भ्रमित करने का जो काम कर रहे हो ना, ऐसा बिल्कुल मत करो। सो मसीह मेरे प्रिय, आप लोगों ने देखा। और इस अंत के समय में आप सभी लोग सतर्क रहिए। परमेश्वर के वचन ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो आपको परमेश्वर के अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने में मदद करेगा। सो मसीह मेरे प्रिय, खरी शिक्षाओं के साथ बने रहिए। जो भी प्रचारक खरी शिक्षाओं के साथ प्रचार करता है उनके साथ में आप बने रहिए। और आप पहचानेंगे कैसे, जानेंगे कैसे? पवित्र शास्त्र बाइबल आपके हाथ में है, पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा, गाइड करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक प्रभु आप सबका प्रदान करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।